खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वर्दी डंडे से नहीं आती, स्किल ट्रेनिंग भी है जरूरी। बीजेपी नेता कर्मवीर राठी के बेटे को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुजफ्फरनगर कोर्ट ने जारी किया आदेश। बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 की सुनामी, 250 करोड़ के पार हुई फिल्म की कमाई। 3 मासूमों ने एक साथ तोड़ा दम, रात को खाना खाने के बाद एक साथ बिगड़ी 9 सदस्यों की हालत। आज चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी के नेतृत्व में दर्जनों नेता हुए शामिल। आज महम में सत्या नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने नशा मुक्ति अभियान चलाया, रैली निकालकर दिया संदेश। हमेशा से यह बात रही है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कहा दुष्यंत दवे ने। टोल प्लाजा पर दूसरे दिन किसानों का प्रदर्शन जारी, आवाजाही के लिए गेट खोला, पर्ची मुक्त करवाया। हरियाणा में 450 अवैध कॉलोनियां हुई वैध, सीएम ने की घोषणा। 1856 पाइपलाइन में रास्तों की चौड़ाई में भी सरकार ने छूट दी। अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत, अवैध कट से निकल कर आए बाइक सवार ने दूसरी बाइक को मारी टक्कर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अपने पद को ज्वाइनिंग के बाद अपने कार्यकाल के कर्तव्यों के बारे में बताया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि वो हरियाणा की पुलिसिंग को और बेहतर करने पर जोर देंगे। डीजीपी ने कहा कि वर्दी और डंडा उठाने से स्किल नहीं आती, इसलिए ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही कोर पुलिसिंग एरिया पर बेहतरी को लेकर वह काम करेंगे। इसके जरिए वह प्रदेश और समाज के हित में अच्छा काम कर सकेंगे। डीजीपी बनने के बाद उन्होंने पंचकुला पुलिस मुख्यालय में आज मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाओं को लेकर जिक्र किया। परेशानियों को प्रभावी तरीके से निपटारे किया जाना बेहद जरूरी है। हम अपने काम में कोई कमी नहीं होने देंगे और लोगों को दिक्कत न हो, इस पर भी खास ध्यान रखा जाएगा। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग क्राइम करने वालों के टारगेट होते हैं। इसके साथ ही माइनॉरिटी और एससी के मुद्दों का निपटारा भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। इन वर्गों की समस्या अन्य कोई नहीं समझ सकता। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि बेटियां कहीं निकले तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारा काम रहेगा। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि पुलिस विभाग में अच्छे लोगों के काम की तारीफ की जाएगी। जिनके काम में सुधार की जरूरत है, उस पर भी काम किया जाएगा। बहादुरगढ़ से भाजपा नेता कर्मवीर राठी को बेटे कमल राठी और बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी के खिलाफ गिरफ्तार का वारंट मुजफ्फरनगर कोर्ट ने जारी किया, जिसके चलते आज कमल राठी को बहादुरगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। बहादुरगढ़ से भाजपा नेता कर्मवीर राठी को बेटे को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहादुरगढ़ के रोहतक रोड से भाजपा नेता के बेटे को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर कोर्ट के आदेश पर यूपी पुलिस भाजपा नेता के बेटे को गिरफ्तार करने के लिए आई। गदर 2 बीते 11 अगस्त शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। अपने ओपनिंग डे पर फिल्म ने 40.10 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके अगले दिन शनिवार को फिल्म ने 43.08 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन यानी कि रविवार को फिल्म की कमाई 51.7 करोड़ रही। सोमवार को चौथे दिन फिल्म का कलेक्शन 38.7 करोड़ रहा। पांचवें दिन मंगलवार को फिल्म में 55.40 का कलेक्शन कर सभी को चौंका दिया। वहीं बीते दिन बुधवार छठे दिन फिल्म ने भारत में 34.50 करोड़ की तूफानी कमाई की। अब इस तरह से कुछ 6 दिनों में फिल्म की कमाई 263.48 करोड़ हो गई है। गदर 2 सिनेमा घरों में जिस तरह का धमाल मचा रही है, उससे मेकर्स में तो खुशी है ही, साथ ही सनी देओल के फिल्मी करियर के लिए भी ये फिल्म टर्निंग पॉइंट बन सकती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहली बार है जब सनी देओल की किसी फिल्म ने 200 करोड़ की कमाई की है। फिल्म गदर 2 को सिनेमा घरों में दर्शकों का जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म जल्द 300 करोड़ का आंकड़ा भी छू लेगी।
रोहतक जिले के बालंद गांव में खाना खाने से 3 बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद 6 लोगों को पीजीआई और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त की शाम को 2 भाइयों के परिवार ने मिलकर खाना खाया था, जिसमें 9 सदस्य थे। 16 अगस्त की सुबह परिवार के सभी सदस्यों को उल्टियां होनी शुरू हो गई, जिसके बाद उन्हें पीजीआई और निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 3 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रोहतक जिले के बालंद गांव के राजेश और राकेश 2 भाई हैं और दोनों का परिवार एक साथ रहता है। राजेश की 4 बेटियां हैं, जबकि राकेश का 1 बेटा है। दोनों भाई खेती बाड़ी का काम करते हैं और कई सालों से इकट्ठा रहते हैं। 15 अगस्त की शाम को परिवार के 9 सदस्यों ने मिलकर एक साथ खाना खाया था। सुबह परिवार के सभी सदस्यों को उल्टियां होने लगी। इसके बाद सभी को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया। कुछ लोगों को निजी अस्पताल में भी भर्ती करवाया, जहां पर 3 बच्चियों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि फिलहाल 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस सारे मामले में शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल जिन बच्चियों की मौत हुई है उनका पीजीआई में पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इसके बाद उस खाने की भी जांच की जाएगी जो सारे परिवार ने मिलकर खाया था। पुलिस को आशंका है कि खाने में कोई जहरीला पदार्थ हो सकता है या फिर कोई ऐसा जीव जो जहरीला होता है वह खाने में गिर गया होगा। बहरहाल पुलिस इस सारे मामले में जांच कर रही है। आज चंडीगढ़ में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आदरणीय अध्यक्ष श्री उदयभान जी के नेतृत्व में 2019 विधानसभा चुनाव में फतेहाबाद से जेजेपी उम्मीदवार रहे डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच चुनाव में 74,000 से ज्यादा वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। इस दौरान पूर्व जिला पार्षद और सरपंच सूबे सिंह आर्य, बीजेपी लीगल सेल के सदस्य एडवोकेट अक्षय लल्लल और एडवोकेट आदित्य विक्रम शर्मा, सरपंच भीम माचरा, चो करतार सिंह सिवाच, सुरेंद्र सिंह सिवाच, पूर्व सरपंच प्रमील, पूर्व सरपंच रणबीर सिहाग, पूर्व सरपंच धर्मवीर बिघड़, जगबीर नंबरदार, पूर्व सरपंच जोगेंद्र सिंह समेत सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। आज महम में सत्या नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने नशा मुक्ति अभियान चलाया। इस अभियान के तहत सैकड़ों छात्रों ने हाथ में नशा मुक्ति के स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर रैली निकाली। रैली का भिवानी स्टैंड से शुरू होकर आजाद चौक, मेन बाजार, सेमाण, चुंगी, नया बस स्टैंड, गोहाना रोड होते हुए वापस भिवानी स्टैंड पर समापन हो गया। समापन पर संबोधित करते हुए कॉलेज के चेयरमैन जय सिंह ने नशे से शरीर में होने वाले नुकसानों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में तो नशा सबसे बड़ी बुराई है, जो कि छात्र को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रास्ते से भटका देता है। नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त देश बनाने का अभियान है जी। और हम सत्या ग्रुप इंस्टीट्यूशन और आसादी उज्ज्वल हरियाणा के संयुक्त तत्वाधान से नशा मुक्त पे हमने अभियान चला रखा है। और नशा बार बार हम ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं। नशा मुक्ति पे, पर्यावरण पे, जो भी हमारा सभ्य समाज की एक ड्यूटी है, कर्तव्य बनता है, हम उस समय पर अपना पूरा निभाते हैं और प्रयास करते हैं, जागरूक करते हैं लोगों को, हर युवा को, बुजुर्ग को, जितने भी हमारे भाई हैं उनको। नशा जब हम छोड़ेंगे एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, बुद्धि हमारी स्वस्थ रहेगी, हम अपने बच्चों का, घर का, परिवार का संपूर्ण विकास कर पाएंगे, एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे। हमारी सभी से हाथ जोड़कर पुनः विनती है कि हम नशे से दूर रहें, नशे के बारे में सबको जागरूक करें और नशे से मुक्त अभियान चलाएं और नशे से मुक्ति पाएं। आज की जो रैली है वो कहाँ से होकर के? आज हम भिवानी स्टैंड से जी नशा ये रैली का शुभारंभ कर रहे हैं। यहाँ से होते हैं हम श्री कृष्ण धर्मकाटा और यहाँ से होते हैं आज़ाद चौक बाजार में और बाजार से होते हुए जीटी रोड पे और जीटी रोड से हम वापस भिवानी आके ही स्टैंड पे आके ही इसका समापन करेंगे। इसके लिए नशा एक बहुत हानिकारक चीज़ है। आजकल के युवा जनता, बाकी छोटे से छोटे बच्चे नशे से दुष्ट हो रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, साथ ही साथ में माँ बाप भी इसके लिए इसके ऊपर मतलब उनका भी असर होता है बच्चों के ऊपर। क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है तो जैसा कि वो अपने माँ बाप को करता देखता है वही काम वो करना सीखता है। और आजकल का जो युवा है, मेनली जो छोटे बच्चों से जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं वो नशे में बहुत ज़्यादा डूबते जा रहे हैं। इस वजह से कई लोगों का नुकसान हो रहा है, कई परिवार भी उजड़ रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सके हमें नशे से दूर रहना चाहिए और हमारी ज़िंदगी को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 7वें दिन अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें दी थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया वह गलत था और वह एक राजनीतिक कृत्य था। राज्यपाल और केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 को अमान्य करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद अब वहां करीब 1200 कानून लागू होते हैं। पहले वहां शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता था, जो कि अब मिल रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अपनी दलीलें देते हुए कहा था कि अनुच्छेद 370 विशेष दर्जे को लेकर किया गया एक वादा था। सिरसा में किसानों ने पूरी रात टोल प्लाजा पर गुजारी और टोल यहां पर दरी बिछाकर धरने पर डटे रहे। अब किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। बीमा क्लेम जारी करवाए जाने को लेकर बीते 105 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। बीते 16 दिनों से 4 किसान एवं नारायण खेड़ा की टंकी पर डटे हुए हैं। यहाँ पर भी अब महिलाएं मोर्चा संभाले हुए हैं और दिन भर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध कर रही है। हालांकि अनशन पर बैठे सरपंच और किसानों की कमेटी ने अनशन खुलवा दिया था। हरियाणा में 450 अवैध कॉलोनियां हुई वैध, सीएम ने की घोषणा। 1856 पाइपलाइन में रास्तों की चौड़ाई में भी सरकार ने छूट दी। हरियाणा सीएम मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने सूबे की 450 अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की अप्रूवल दे दिया है। सोनीपत में इन दिनों हादसों का शहर बनता जा रहा है। इसी क्रम में अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से पंजाब के पटियाला स्थित राजपुर फिलहाल बंदेपुर निवासी लोकेश ने सेक्टर 27 थाना पुलिस को बताया कि दोनों भाई राठ धना की तरफ से नेशनल हाईवे 334B के पास पहुंचे तो इसी दौरान अवैध कट से एक बाइक सवार सड़क पर आ गया। उसने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाई सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इसी दौरान पीछे से आए ट्रॉलर ने उनके भाई को कुचल दिया, जिससे उनके भाई की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने लोकेश के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरे मामले में कुंडली फ्लाईओवर के पास वाहन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई।